हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केरल हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट जो कि तलाक पर आया है। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट। हाल ही में केरला हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया, पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन विकृतियों के अधीन करना शारीरिक और मानसिक क्रूरता के समान है। केरल हाई कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। इस जजमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात यही थी। केरल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पत्नी को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध यौन विकृतियों के अधीन करना शारीरिक और मानसिक क्रूरता के समान होगा। इसने ये भी स्पष्ट किया गया कि यौन विकृति पर लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं। यदि सहमति देने वाले वयस्क अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से यौन कृत्यों से संलग्न होते हैं तो उनकी पसंद होगी, अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दो सहमति वाले वयस्क अपने शयन कक्ष की गोपनीयता को सहवास में संलग्न होते हैं तो उनकी पसंद है कि उन्हें कैसे और किस तरीके से कार्य करना चाहिए। लेकिन यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष के आचरण या कृत्य पर इस पर आधार आपत्ति जताता है कि यह मानव आचरण या समान यौन गतिविधि के समान पाठ्यक्रम के खिलाफ है, फिर भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था, यह केवल हो सकता है कि इसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से क्रूरता कहा जाता था। न्यायालय ने अपीलकर्ता यानी कि पत्नी द्वारा प्रतिवादी यानी पति के खिलाफ क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए दायर की गई 2 वैवाहिक अपीलों में उपरोक्त आदेश को पारित किया। अपीलकर्ता ने शुरुआत में 2014 में क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पति ने 2017 में वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की गई थी। फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका खारिज कर दी और वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अनुमति दी। इससे व्यतीत होकर अपीलकर्ता ने पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह भी तथ्य था कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी 2009 में शादी हुई और 17 दिन बाद वह रोजगार के लिए विदेश चले गए। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने सहवास के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशान किया। यह भी आरोप लगाया गया कि वह उसे यौन विकृतियों का शिकार बनाएगा और उसकी मांगे न मानने पर शारीरिक उत्पीड़न करेगा। प्रतिवादी के विदेश में रोजगार के लिए चले जाने के बाद अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले ने उसे वैवाहिक घर से बाहर भेज दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब तक उसने तलाक भरण पोषण के लिए अदालत का रुख नहीं किया तब तक प्रतिवादी कभी भी उससे संपर्क नहीं किया, यहाँ उसकी देखभाल की परवाह भी नहीं की। दूसरी ओर प्रतिवादी ने यौन शोषण और शारीरिक मानसिक क्रूरता के सभी आरोपों से इनकार किया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की। यह भी कहा गया कि भरण पोषण या सोने के आभूषण की जो वापसी के लिए दायर पहले की याचिकाओं में इस तरह के कोई भी आरोप नहीं लगाए गए। इस प्रकार प्रतिवादी ने तर्क दिया कि ऐसे आरोप केवल तलाक मांगने के लिए लगाए गए। अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया। आइए जानते हैं जो अदालत ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि याचिका में यौन विकृतियों के दुखद विवरण का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी द्वारा दी गई यौन विकृतियों के संबंध में अपीलकर्ता ने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न पूरी तरह से अनावश्यक हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 140, 151, 155 और देव नारायण हलदार बनाम अनुश्री हलदार 2003 का मामला, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रघुवीर 1997 और मोहम्मद मियां बनाम सम्राट पर भरोसा करते हुए यह माना कि अपीलकर्ता का अपमान करने या परेशान करने के लिए पूछे गए अनुचित अशोभनीय प्रश्नों को रोकने के लिए न्यायालय को पूरा अधिकार है। साथ ही साथ कोर्ट ने क्या कहा आइए जानते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता आभूषणों या भरण पोषण की वापसी के लिए दायर पहले के मामलों में यौन विकृतियों के विवरण का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता की सहमति और इच्छा के विरुद्ध यौन कृत्य किया गया। यह भी माना गया कि यौन कृत्यों के कारण अपीलकर्ता दुख और पीड़ा हुई, इसलिए वह शारीरिक मानसिक क्रूरता होगी। इसमें यह भी पाया गया भले ही परित्याग आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, फिर भी तलाक दिया जा सकता है क्योंकि अपीलकर्ता को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन विकृतियों का शिकार बनाया गया। न्यायालय ने वैवाहिक अपीलों को स्वीकार कर लिया और उसकी शादी को भंग कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में केरला हाई कोर्ट का आया है।
आशा करते हैं जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।